जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। पर क्या आपने कभी सोचा है, जिस हनुमान जी का वर्णन हम तेजस्वी, स्वर्णिम, सिंदूरी रूप में करते हैं, वही हनुमान जी काले रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। जयपुर की पावन धरती पर एक ऐसा मंदिर है, काले हनुमान जी मंदिर, जहाँ का रहस्य आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओमिलाइट्स, जहां हम सिर्फ कहानियां ही नहीं बल्कि आस्था के पीछे छिपे सच और अनुभव लेकर आते हैं। आज हम जानेंगे काले हनुमान जी का रहस्य, उनका जयपुर से संबंध, हनुमान चालीसा से इसका कनेक्शन और वो सच्ची कहानियां जो आज भी लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर और इस मंदिर के परिचय के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी शहर में एक ऐसा स्थान है जहां रंग गुलाबी नहीं बल्कि काले रूप की दिव्यता दिखाई देती है। काले हनुमान जी मंदिर। ये मंदिर सैकड़ों सालों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंगलवार और शनिवार को यहाँ इतनी भीड़ होती है कि लगता है जैसे हर कोई अपनी समस्या लेकर एक ही दरवाजे पर आ गया हो। अब काले रूप का रहस्य क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि हनुमान जी काले क्यों हैं? हमने तो हमेशा सुना है सिंदूर से सजे हनुमान, स्वर्णिम आभा वाले हनुमान, लाल रंग के हनुमान, सिंदूर लगाए हुए हनुमान। तो लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग ही रूप है उनका। तो इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं जिसके कारण ये श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बन गया है। सबसे पहले तो मान्यता है रक्षक स्वरूप की। जब दुनिया में नकारात्मकता बढ़ जाती है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, तो हनुमान जी एक ऐसे रूप में आते हैं जो हर बुरी शक्ति को समाप्त कर सकते हैं। और वही रूप है काला, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और उसे खत्म कर देता है। दूसरी मान्यता है शनिदेव से संबंध। कहा जाता है कि जब शनिदेव का प्रभाव किसी पर भी भारी होता है तो हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। और क्योंकि शनि का रंग काला माना जाता है, इसलिए यहाँ हनुमान जी उसी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए काले रूप में विराजमान है। हनुमान चालीसा का कनेक्शन कैसे है? अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब हनुमान चालीसा में लिखा है कानन कुंडल कुंचित केसा, तो फिर ये काला रूप कैसे? इसका जवाब बहुत गहरा है। हनुमान चालीसा में जो वर्णन है वो उनके दिव्य स्वरूप और शक्ति का है, ना कि केवल एक रंग का। हनुमान जी एक ऊर्जा है जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग रूप धारण करते हैं। कभी सिंदूरी रूप शक्ति के लिए, कभी स्वर्णिम रूप तेज के लिए और कभी काला रूप रक्षा के लिए वो ग्रहण करते हैं। कहा जाता है बहुत समय पहले इसी जगह पर अजीब घटनाएं होती थी। लोग डरते थे, रात में बेचैनी रहती थी। फिर एक संत आए, उन्होंने ध्यान किया और उन्हें एक संकेत मिला। यहाँ हनुमान जी अपने रक्षक रूप में उपस्थित हैं। जब खुदाई हुई तो ये काली मूर्ति प्रकट हुई और उसके बाद धीरे धीरे सब बदल गया। डर खत्म हो गया, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई और लोगों के जीवन में शांति आ गई। आज भी यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं किसी की नौकरी लग गई, किसी का व्यापार चल पड़ा और किसी का डर खत्म हो गया। लेकिन एक बात समझिए, चमत्कार मंदिर में नहीं, चमत्कार आपके विश्वास में होता है। काले हनुमान जी हमें क्या सिखाते हैं कि असली अंधेरा बाहर नहीं, हमारे अंदर है। डर, नकारात्मकता, नेगेटिव सोच, जो भी हमारे ख्याल जो हमें खाए जाते रहते हैं, जिसके कारण हम परेशान रहते हैं, वो सब हमारे अंदर बन रहा है, बाहर नहीं है। वो हमारी सोच, हमारी थिंकिंग जो हम पूरा दिन देखते हैं उससे होता है। कई बार ये सवाल आता है कि हनुमान जी का रंग काला क्यों है यहाँ पर, तो इसके पीछे एक कहानी है। बहुत समय पहले जब बाल अवस्था में ही हनुमान जी अपार शक्ति के स्वामी बन चुके थे, तब उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिससे उन्हें सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि रक्षक भी बना दिया। हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया। सूर्यदेव हमेशा चलते रहते हैं, इसलिए हनुमान जी उनके साथ साथ उड़ते हुए शिक्षा लेते थे और ये तपस्या बहुत ही ज्यादा कठिन थी। सूर्य की तेज अग्नि ने हनुमान जी के शरीर को प्रभावित किया। जब सूर्यदेव से उनकी शिक्षा पूरी हुई तो हनुमान जी ने विनम्र होकर उनसे कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे ज्ञान मिला, बताइए मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या अर्पित करूं? तब सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, हे वानर श्रेष्ठ, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पुत्र की सहायता करो, उसका नाम है शनिदेव। कहा जाता है शनिदेव अपने कर्म और प्रभाव के कारण अक्सर गलत समझे जाते थे। जहां भी जाते लोग डर जाते, उनसे दूर भागते। तब हनुमान जी ने उनसे मिलने उनकी नगरी गए, लेकिन ये मुलाकात आसान नहीं थी।
शनिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने हनुमान जी पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पूंछ से शनिदेव को लपेट लिया और कसकर पकड़ लिया। शनिदेव को बहुत ज्यादा पीड़ा हुई और उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी। तब शनिदेव ने कहा, हे हनुमान, आज से जो भी आपका भक्त होगा मैं उसे कष्ट नहीं दूंगा। और यही कारण है कि आज भी लोग हनुमान जी की पूजा करके शनि के दुष्प्रभाव से बचने का प्रार्थना करते हैं। और कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी ऊर्जा के कारण हनुमान जी का एक रूप काला भी माना जाता है। तो ये कुछ प्रथाएं हैं जिनका कोई साक्ष्य तो नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सालों से, बहुत समय से लोगों के बीच में मनी हुई है और उनकी आस्था का गहरा प्रतीक है। इसीलिए हनुमान जी की काली जो रूप है उसकी बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। तो काले हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि असली लड़ाई बाहर नहीं है, हमारे अंदर चल रही होती है। नेगेटिविटी को दूर करें, अच्छी सोच रखें। तो अगली बार जब भी आप जयपुर जाएं तो यहाँ पर आप ज़रूर काले हनुमान जी को विज़िट करिए। बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ लगती है, तो मंगलवार और शनिवार को अगर आप जा रहे हैं तो समय लेकर के जाइए, सोच करके जाइए। क्योंकि जो भी यहाँ पर जाता है, भीड़ तो होता है, श्रद्धा तो होती है, लेकिन कई बार दिक्कतें हो सकती हैं फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हैं। लेकिन एक बार आप यहाँ ज़रूर जाएं, लेकिन सिर्फ मन्नत मांगने नहीं बल्कि अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने। क्योंकि भगवान का कोई रंग नहीं होता है, वो तो बस एक ऊर्जा होती है। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि काले हनुमान लाल हनुमान से ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर कोई और भगवान जो है इनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ये गलत है। क्योंकि ऐसा सोच नहीं रखनी चाहिए, इनकी शक्ति की पूजा करनी चाहिए, इनके रंग की नहीं। तो हनुमान जी का जो वर्णन आता है तो यहाँ का रूप इसीलिए अलग है क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और अपना श्रद्धा का प्रतीक है। और हनुमान चालीसा में जो भी वर्णन है वो उनके सौंदर्य और दिव्यता को दर्शाता है, जैसे कानन कुंडल, कानों में कुंडल मतलब कुंचित केसा। लेकिन रंगों का वर्णन हर जगह एक जैसा नहीं है। हनुमान जी एक ऊर्जा है जो कई रूपों में प्रकट हो सकती है। जैसे भगवान कृष्ण श्याम जो थे वो गहरे रंग के हैं, वैसे ही हनुमान जी का जो रंग है वो काला जो है वो आध्यात्मिक रूप से स्वीकार्य है। सच्चाई ये है कि भगवान का रंग नहीं होता है, वो तो बस एक ऊर्जा है। कभी वो लाल बनकर शक्ति देते हैं, कभी स्वर्णिम बनकर दिव्यता दिखाते हैं और कभी काला बनकर के आपकी रक्षा करते हैं। कई कहानियां इसके लिए फेमस है। जैसे एक कहानी है, कहते हैं कि एक युवक जो हर समय डर और चिंता में रहता था, उसने कई जगह कोशिश की लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर किसी ने उसे कहा कि काले हनुमान जी के मंदिर जाओ, और वह वहां गया। पहले तो उसे डर लगा क्योंकि मूर्ति का रूप ही अलग था जो उसने आज तक देखा था, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। जहाँ लोग रंग में भगवान को ढूंढते हैं, वहाँ सच्चे भक्त ऊर्जा को पहचानते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर आप जरूर जाएं, इनकी शक्ति को पहचानिए। क्योंकि जब भी आप जाएंगे ऐसे शक्तियों में, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव फील जरूर होगा। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने भी अगर जयपुर में कभी विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं और कम से कम एक बार आप फील करके ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।